सीखेंगे सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बहुत ही इजी से मेथड में। तो सब्यसाची आप जैसे सबको पता है कि 2-3 तरीकों से कटता है, यानी कि जो रेडीमेड बना बनाया सब्यसाची का डिजाइन आता है वो अलग तरीके से कट होता है, और वैसे भी हम सब्यसाची की कटिंग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको पहले वाला तरीका बताते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए हमने ये मेन फैब्रिक लिया है और इनर का फैब्रिक लिया है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जैसे कि पैड लगाने हैं तो आप 1 मीटर इनर रख सकते हो। मेन फैब्रिक है वो जो नॉर्मल आता है उतने में भी काम चल जाएगा, यानी कि 0.25 इंच या 1 मीटर, वो साइज के अकॉर्डिंग। तो इसकी कटिंग हम ड्राफ्ट पेपर पे ही कर सकते हैं, इसकी कटिंग हम पेपर पे ही करेंगे, उसके बाद ही मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से हम बैक पार्ट के निशान लगा लेते हैं। जैसे कि हमारा जो साइज है वो 13 इंच का है, तो हम यहाँ से बैक में कितना लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि कम ज्यादा रहे तो बाद में दिक्कत ना आए, वरना हमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा चाहिए होता है बैक पार्ट के। अब यहाँ पे हम एक निशान लगा लेते हैं। अब उसके बाद हम शोल्डर लेंगे नेक के हिसाब से। हमारा जो बैक नेक है वो 11 का है, तो मतलब 11 का है तो हम कितना लेंगे, 5.5। अब उसके बाद 5.5 हम यहाँ से भी ले लेते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे। 5.5 लिया है, यहाँ से हम 6.5 6.25 पे निशान लगा लेते हैं। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारी जैसे चेस्ट है 8.5 पे, तो हमने 8.5 पे निशान लगा लिया। आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हो। हमने इसमें कितना प्लस किया है, जितनी हमारी चेस्ट है उसमें 2 इंच प्लस किया है। अब आगे की तरफ हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब हम नीचे की तरफ आते हैं। हमने देखना हमारी कमर का साइज, तो वो है हमारा 6.25। 6.25 पे एक निशान लगाया। नीचे की तरफ हमने 1 इंच डर्ट का एक्स्ट्रा लिया और 2 इंच फिर से एक्स्ट्रा ले दिया। तो यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से राउंड शेप देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने लेंथ देख लेते हैं कहाँ से ली थी। जैसे कि 13.5 थी तो 14.5 हमने लेनी थी, एक पैर का मार्जिन एक्स्ट्रा ले रखा है। तो यहाँ से ही कट करेंगे बिल्कुल नीचे से। ये हमारा जो बैक पार्ट है वो कट हो गया है। अब हम फ्रंट जो पैनल है वो कट करेंगे इस तरीके से रखते हुए। अब हमने जितना भी सब्यसाची में हमारा वर्क होता है वो इसी पैटर्न में करेंगे हम। तो यहाँ से आगे की तरफ हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ देना है। तो देखिए जैसे कि हमने बैक पार्ट इसका कट कर लिया था। अब हम फ्रंट पैनल है वो कट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सारे ही निशान उठा लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे जैसे हमने बैक पार्ट पे लगाए हुए थे। ये हमने सारे के सारे निशान लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक की लेंथ लगाएंगे, डॉट पॉइंट लगाएंगे, लोअर बस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक बार नेक की लेंथ माप लेते हैं, फ्रंट नेक की। जैसे कि हमारे जो नेक की लेंथ है वो 7 इंच की है, तो यहाँ पे हमने एक निशान लगाया। इसमें हम थोड़ा सा लंबा नेक बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से हम 3 इंच का सीधा निशान लगा लेते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ से भी 3 इंच का एक निशान लगा लेते हैं। अच्छा, ये हमें ब्रॉड कितनी लेनी चाहिए, अगर आपको मतलब ये ना हो कि आप कितनी रख सकते हो ब्रॉड, तो आप टोटल मापोगे। यहाँ पे एक तो कारण है आपका ये समझने का कि जैसे कि 5.5 है तो आप 2.5 इधर से लीजिए, 2.5 इधर छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से सेंटर करके यानी कि 3 इंच इधर छोड़ दीजिए, 2.5 इधर छोड़ दीजिए। एक दूसरा ये होता है कि कोई भी हमसे पूछता है कि हमें पट्टी बस इतनी ही रखवानी है कि 2 इंच की, 2.5 इंच की। अब मान लीजिए कोई चाहता हो कि उसने 2 इंच की ही पट्टी रखवानी है ऊपर, तो आप 2.5 इंच पे निशान लगाओगे, जितनी ब्रॉड का रह गया वो नेक बनाओगे। तो हम यहाँ पे आप 3.25 इंच, ये 3 इंच की पट्टी रखते हुए
एक निशान लगा देते हैं। अब हम यहाँ से सीधा इस तरीके से निशान लगाएंगे नेक। ये आपका निशान हो गया। यहाँ से हमने कुछ 5 शेप में इसकी शेप देंगे नेक की, इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके के ब्लाउज में ऐसा नेक बहुत ही अच्छा लगता है बजाय राउंड नेक के। अब हम डॉट पॉइंट का निशान लगा लेते हैं। तो हमारी जो डॉट पॉइंट थी वो 9.5 है, हमने 10 इंच पे निशान लगाना है। तो 10 इंच पे हमने निशान लगाया, इसको हम सीधा कर देते हैं। ये हमने सीधा कर दिया। अब हम लोअर बस्ट मापेंगे। तो लोअर बस्ट का मैंने आपको बता रखा है, एक तो आप माप के देख सकते हो, अगर नहीं माप के देखा है तो आप किस तरीके से आइडिया ले सकते हो, जितना आपने डॉट पॉइंट का निशान लगाया है। नॉर्मल साइज है तो आप 3 इंच पे निशान लगाओगे, थोड़ा सा हैवी साइज है तो 3.25 पे, वरना 3.5 या 3.25 पे, इस तरीके से निशान लगाओगे। नॉर्मल साइज कितने को बोल रहे हैं? 28 से 38 तक। 38 प्लस है तो हम 3.5 पे लगाएंगे, और जैसे कि 45 प्लस है तो आप 3.25 या 4 पे लगाओगे। तो यहाँ से हम एक निशान लगा लेते हैं 3 इंच पे। ये भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमने एक निशान लगाना है कि हमने ब्रॉड कितनी करनी है। ये हमने 3.5 पे लगाया, बाकी ये भी मैंने एक आइडिया बता रखा है आपको कि अगर आपको समझ ना आए तो आप किस तरीके से इसका आइडिया लगा सकते हो। जितनी हमारी बस्ट है उसका 4th हिस्सा, सॉरी 4th नहीं, उसका 10th हिस्सा, यानी कि 10वां हिस्सा हम इसमें लगाएंगे। तो हमारा 3.5 हो गया। 3.5 पे हम एक निशान यहाँ भी लगा लेते हैं, इसको हम सीधा कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितना हमारे ये बीच का गैप हो गया इसका सेंटर मापेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सेंटर हो गया। इसमें हमने इजी से तरीके में अगर आप जानना चाहो तो इसको हम यहाँ से मिला के यहाँ मिला देंगे, ये हमारी बेल्ट निकल जाएगी। एक चीज मैंने पहले भी बताई थी आपको कि सब्यसाची ब्लाउज हुआ, कटोरी ब्लाउज हुआ, बिना बेल्ट के नहीं बनता। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये हिस्सा बचा है, पहले तो हमने मापा सेंटर, अब हम माप लेते हैं इस हिस्से को, इसका सेंटर देखेंगे। तो ये 1.5 इंच है तो हमारा कितना आया, 0.25 इंच। लगभग सभी का इतना ही आता है, ये 0.25 इंच, क्योंकि 3 इंच से नीचे तो किसका होएगा साइज। नॉर्मल साइज के लिए 3 इंच लिया है मैंने, 3 इंच से नीचे तो होएगा ही नहीं, ब्लाउज ही बना रहे हो तो आप, इससे एक्स्ट्रा ही हो सकता है। तो लगभग ये 0.25 इंच ही आता है यहाँ पे सबका। अब हम इस निशान के साथ इसको मिला लेते हैं। तो हमने ये निशान मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस निशान को देखेंगे कि आपका ये निशान कितना हुआ है। 3.5 हुआ है। अब हम 3.5 पे सभी जगह ये निशान लगा लेंगे। ये आपको एक इजी सा तरीका बता रहे हैं बेल्ट के निशान लगाने के, कि आप किस तरीके से लगा सकते हो। अब जैसे कि आपका ये राउंड भी 3.5 पे जा रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, ज्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ से हमने 3.25 पे लगा दिया। अब हम इस तरीके से करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, फिर से 3.5 पे आ जाएंगे। ऐसे हमने राउंड बनाते चलना है, इस तरीके से हमारी जो सब्यसाची की कटोरी का साइज बनेगा उसका। तो यहाँ पे हम राउंड बनाएंगे, लेकिन वो मिलाएंगे कहाँ तक वो चीज बताते हैं आपको, कि यहाँ से तो हमने कर लिया, इधर भी इस लाइन पे भी जितना हमारा यहाँ पे साइज आया है, इस पे भी हम इतना ही साइज लगा लेते हैं 3.5 का। तो यहाँ तक हमने पूरे राउंड पे 3.5 पे निशान फिर से लगा लेना। जैसे कि वो प्रकार होता है ना, वो यूज कर सकते हो आप बिल्कुल, ये ब्लाउज को का राउंड लगाने के लिए बहुत ही फिनिशिंग से आता है उसमें आपका। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। हम इसी ब्लाउज में आपको 2 तरीके की कटिंग बताएंगे, जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको। तो अब हमने ये राउंड लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, ये निशान हमने यहाँ पे मिला दिया। हमने इस ब्लाउज के 3 पीस करने हैं, तो वो कैसे करने वो देखिए। एक निशान हमने यहाँ पे मिला दिया, अब इस निशान को हमने यहाँ पे मिलाना है। तो मिलाना कहाँ पे है वो चीज भी आपके पास होनी चाहिए। तो एक बार हम नॉर्मल से निशान लगा लेते हैं सीधे, जो हमने आर्म होल और शोल्डर के लगाए थे, सीधा कर लेते हैं।
ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया मिल सके। तो ये तो आपका बैक का निशान था। अब हम एक बार फ्रंट की जो छटाई करते हैं उसका निशान भी लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम एक चीज और आपको इसमें थोड़ी सी और फिनिशिंग लाने के लिए बताएंगे। जैसे कि हमने जो नेक की ब्रॉड नीचे से रखी थी वो 3 इंच रखी थी, लेकिन ऊपर से अगर नेक की ब्रॉड हमारी है देख रहे हैं तो वो 2.5 इंच है। मतलब हमारा जो ये ब्लाउज है यहाँ से तिरछा हो चुका है। तो तिरछा हो चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी इसको थोड़ा सा तिरछा करेंगे। जितना हमने पहले नॉर्मल शोल्डर लिया था उसको तिरछा करेंगे ताकि हमारे जो शोल्डर हैं बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे बन के आए और हमारे शोल्डर डाउन ना होए। जब यहाँ पे हमने तिरछा कर दिया है तो यहाँ पे भी हमने जरा सा तिरछा करना पड़ेगा जितना हमने इधर किया है। तो हम इधर भी इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। जब आपकी ये प्रॉब्लम आती है ना कि आपके शोल्डर गिरते हैं तो वो इसी कारण से आती है, क्योंकि जब आप यहाँ से तिरछा कर देते हो तो आपका ब्लाउज ऊपर से कम होता है, वो ज्यादा फिर यहाँ से बाहर की तरफ रहता है। और वो एकदम से जब भी आप पहनते हो वो सेटिंग आ ही नहीं पाती, जिससे आपके शोल्डर डाउन जाते रहते हैं। अब आपने यहाँ से तिरछा किया तो यहाँ से भी करोगे, यहाँ से जब तिरछा कर रहे हो तो ऑटोमेटिक यहाँ से ब्लाउज झुक जाता है। वो झुकेगा कितना, इतना सा। तो हमने इसको कट कर देना है। ये हो गया। अब मैंने बोला था कि ये लाइन तो हमने यहाँ पे मिला ली, लेकिन इसको भी हमने यहाँ पे मिलाना है। एक आपने सीखा था प्रिंसेस कट ब्लाउज, उसमें आप क्या कर रहे थे, इस लाइन को ऐसे मिला रहे थे। इसमें हम इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे अंदर की तरफ। सिर्फ ये चीज ध्यान रखना, मिलाएंगे कहाँ पे, यहाँ से 1 इंच ऊपर या फिर यहाँ से नीचे। तो इसी लाइन में मिलाएंगे जो हमारी ये फिटिंग की लाइन है। तो इसमें हम इस तरीके से राउंड कर देते हैं। बस इसमें आप एक ध्यान रखना कि सब्यसाची ब्लाउज में हमने अंदर की तरफ रो लेनी है और जो प्रिंसेस कट था उसमें इस तरीके से रो लेनी थी। तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये राउंड हमने किस तरफ लेना है। तो एक पीस हमारा कट चुका है, ये नेक है, इसको हम बिल्कुल क्लोज ही कर देते हैं, ये तो हटेगा साइड से। एक पीस हमारा बन चुका है, ये कट करने हमने 3। अब हम इस लाइन को यहाँ तक तो हमने इसको मिला दिया, इस तरीके से राउंड में थोड़ा सा अच्छा राउंड बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है सर्कुलर प्लाजो, सर्कुलर यानी कि अम्ब्रेला फ्रॉक, कुछ कुछ इसका निशान मैंने वैसे ही लगाया यहाँ पे रखते हुए चारों तरफ राउंड, जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बार फिटिंग का निशान भी अच्छे से दोबारा लगा लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ऊपर था हमारा 8.5 और यहाँ पे था हमारा 7.25, इनके 7.25 और 1 इंच हमने लिया था एक्स्ट्रा। तो हम सीधी लाइन ये लगा देते हैं फिटिंग यहाँ से, ये हमारे फिटिंग का निशान हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। इसको हमने कहाँ पे मिलाना है, बिल्कुल सीधा, लेकिन फिर भी अगर आपने आइडिया लेना है तो कहाँ पे सीधा, इस फिटिंग के निशान से 1.5 या 1.25 इंच इधर। तो नॉर्मल साइज में हम क्या करेंगे, 1.25 इंच इधर लगा लेंगे। ये निशान थोड़ा सा ज्यादा है, 1.5 इंच लगा लेंगे, बहुत ही कम है 1 इंच लगा लेंगे, बस ये फर्क होता है। तो इसको हम सीधा कर देंगे। अब हमारा दूसरा पीस निकल आया, ये 1 2 यानी कि ए बी, और एक तीसरा पीस हमारा निकल आया। तो हमारे जो 3 पीस हैं वो निकल गए हैं सब्यसाची ब्लाउज के। अब हमने इसको यहाँ से ये बेल्ट जो कट करनी है उसका भी एक थोड़ा हिसाब देखना है कि किस तरीके से। तो यहाँ से हमने एक निशान लगाना है 1 इंच का, 1 इंच का हमने इधर निशान लगाना है। इसको सीधा कर देना, इसको भी हम सीधा कर देते हैं। यहाँ से इसको हम इसके साथ मिला देते हैं। यहाँ से ये हमारी जो सिंपल प्लेट्स थी, आप पहले भी ये निशान लगा सकते थे, ये वाली वो प्लेट है जो हम सिंपल लगाते हैं लेंथ में। तो इसको हम यहाँ से एक बार कट कर लेते हैं पूरे ब्लाउज को, फिर इसको हम थोड़ा सा आपको सेट करके दिखाएंगे किस तरीके से सेट किया जाता है। ये जैसे कि रेडीमेड जो बना बनाया ब्लाउज आया है आता है उसको कट करते हैं हम इस मेथड से। एक जो अलग से हम कोई भी शेप दे सकते हैं उसकी कटिंग होती है यहाँ से, इसकी कटिंग करेंगे हम यहाँ से डॉट से। तो चलिए एक बार कटिंग कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए थोड़ा।
नहीं अलग तो अब तो हम सारी कर ही रहे हैं, लेकिन साइड में जिप लगा सकते हो ना आप, इसकी बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। ये इसकी यहाँ से इतनी लंबी बेल्ट, ये पूरी ही इसकी बेल्ट है, ठीक है। तो मैंने बताया दो तरीके से कटिंग करते हैं, दूसरा भी बताएंगे आप। ये एक मतलब ये इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है नो डाउट, जो कि आपका लहंगा चुन्नी के आजकल जो ब्लाउज आ रहे हैं उसकी कटिंग ऐसे होगी, बिल्कुल इस पैटर्न को रख के। और इससे दूसरी कटिंग जो होगी वो आप कोई भी सिंपल, जैसे कि फैब्रिक आपके पास ये है मान लीजिए ये वाला है, तो उसकी कटिंग हम जो दूसरा तरीका बताएंगे वैसे भी कर सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। तो यहाँ से पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बार बार वाले हिस्से को कट करेंगे। ये फ्रंट का है तो हम सटाई को ही कट कर लेते हैं, बैक वाला तो हमने पहले ही कट कर लिया था। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से जब हम ये डर्ट डाल रहे हैं इसमें इतनी बड़ी सी, तो हमारा यहाँ से ये हिस्सा उठेगा जरा सा, यहाँ लगभग इतना सा, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसको इस तरीके से तिरछा कट कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से, और नीचे से इसको कट कर देते हैं। इनको साइड कर देते हैं। हमने अब बाहर से इसको कट किया है, अब इसको 3 भाग में बांट देते हैं। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे इस तरीके से। अब जब हमने ये कट किया तो एक चीज और बता देते हैं आपको, इसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक लेना है। क्यों? क्योंकि हम दोनों को आपस में जोड़ेंगे। अब तो हमने कटिंग किया, बाद में इसको जोड़ेंगे, तो हमने यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक लेना है, याद रखना। अब हम दूसरे जो पैटर्न है उसको भी कट कर देते हैं। अब यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फैब्रिक लेना है, क्योंकि यहाँ से भी हमने इसको जोड़ना है। तो इस तरीके से जहां से हमने एक्स्ट्रा लेना है मैंने एरो का निशान लगा दिया है। तो अब आपकी ये बेल्ट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, जो डर्ट का हमने निशान लगाया था उसको कट कर देते हैं सेंटर से। अब इसको हम इस तरीके से ऐसे चिपका देंगे। अब हमारा दूसरा जो कटोरी का साइज हो गया सब्यसाची में, ये हो गया है। तीसरी जो हमारी बेल्ट हो गई है वो ये हो गई है। अब इनको हमने चिपकाना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से भी इसको भी हमने चिपकाना ही है। हम एक बार पिन अप कर देते हैं इसको। अब जैसे कि ये आपके ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको रख के जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक लेना है वो तो लेना ही है, उसके बाद हम इसकी सारे की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से एक बार दोबारा से एक चीज देख लेते हैं कि हमने इसमें फैब्रिक एक्स्ट्रा कहाँ तक लेना है, यहाँ तक। उसके आगे तो हमने जोड़ना ही नहीं है, तो यहाँ तक इसमें भी एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो अब चलिए हम आपको एक बार जो ड्राफ्ट है दूसरे ब्लाउज की वो भी कटिंग हुई दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हिस्सा आपका बंद रहेगा और बाकी जितनी भी आपकी ड्राफ्ट है सारी ओपन में आप कहीं से भी रख के कट कर सकते हो। लेकिन ये कटिंग होएगी ड्राफ्ट पे ही, क्योंकि हमें इसमें हर जगह एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। हाँ, कप साइज बनाने के लिए वो नहीं बन पाएगा वरना। एक आप बैक भी बंद हिस्से पे रख के कट करोगे, क्योंकि इसमें आगे की तरफ हुक लगाएंगे हम। जिप भी लगा सकते हो आगे पाइपिंग देके, साइड में जिप लगा सकते हो, बैक में भी हुक लगा सकते हो। हम पहले एक बार निशान लगा लेते हैं चौक से। निशान लगा लेना। बैक हम पूरा कट करेंगे जैसे हमने निशान लगाया हुआ।
साइज है वो लूज रहेगा। तो यहाँ से हम इक्वल कट करेंगे क्योंकि यहाँ से तो नेक था। उसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे, हमें यहाँ से ही जोड़ने की नीड थी। हाँ तो ये देखिए, ये आपका बैक पार्ट कट चुका है, ये आपका फ्रंट, और यहाँ पे ये आपकी बेल्ट है, ये आपका यहाँ पे जो कप साइज है वो है। तो इस तरीके से आपके जो पीस है वो कट हो जाएंगे। हाँ इस तरीके से। अब हम मेन फैब्रिक पे भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें बुट्टी है छोटी छोटी, उसको देखते हुए ही कट करना चाहेंगे। इधर से कट कर लेते हैं क्योंकि इसमें बुट्टी की डायरेक्शन, तो आपने भी ये चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसकी साइड में हम आपको जिप लगाना बताएंगे क्योंकि फिर इसमें स्लीव्स का फैब्रिक नहीं बच रहा है। अगर इसको हम बंद कर रहे हैं तो साइड में जिप लगाएंगे। जो पूरा पीस है वो कट हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे, पहले हम सभी पीसेस को कच्ची सिलाई से अटैच कर लेते हैं इनर को। तो सभी पीस पे इनर अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। सो हे गाइस, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। पसंद आई है तो लाइक में अपना प्यार दिखाइए और इसको शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है, यानी कि आपको हमसे जुड़े रहना है, तो प्ले स्टोर पे जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है टैलेंटेड रितु इंसा। और अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्लासेस चाहिए या फिर किसी भी ड्रेस की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।